हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम फराली पेटीज बनाएंगे। फराली पेटीज को आप उपवास में खा सकते हैं। फराली पेटीज को हमने अंदर से स्टफ़ किया है जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए हम फराली पेटीज बनाना शुरू करते हैं। फराली पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके स्मैश करके लिया हुआ है। 2 से 3 बड़ा चम्मच अरारोट, 1/4 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट की मैंने स्किन निकाल के फिर इसे ग्रेट करके लिया हुआ है। 1 बड़ा चम्मच धनिया को मैंने साफ पानी में धो के फिर बारीक काट के लिया हुआ है। 2 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली और मूंगफली को मैंने पीस के फिर इसका पाउडर बना के लिया हुआ है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। आधा छोटा चम्मच नींबू का जूस, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, आधा छोटा चम्मच चीनी का मैंने पाउडर लेके इसका इस्तेमाल किया है। 1 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का दोनों की पेस्ट में साथ में बना के ली हुई है। और तेल हम लेंगे पेटीज को तलने के लिए। तो चलिए हम पेटीज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेटीज के लिए उसका स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम ग्रेट किए हुए कोकोनट में भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, किशमिश, अगर आप चाहे तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, चीनी, नींबू का जूस, धनिया, सेंधा नमक हम थोड़ा सा डालेंगे और स्टफिंग को हम हिला दें। स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम आउटर लेयर बनाएंगे। आउटर लेयर बनाने के लिए हम आलू में नमक डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच अरारोट डालेंगे। को हम अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैंने आलू को बॉईल करके फिर 4-5 घंटे बाद इसका इस्तेमाल किया है ताकि आलू का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और पेटीज है वो अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाए। आउटर लेयर तैयार है। तो अब हम आउटर लेयर में से पेटीज बनाएंगे। पेटीज बनाने के लिए हम मीडियम नींबू के साइज़ का हम आलू का डो लेंगे और डो को हम ऐसा टिक्की जैसा बना के चम्मच की सहायता से स्टफिंग को हम टिक्की के बीच में रखेंगे। अब हम टिक्की को गोल बना के बंद करेंगे। तो किनारों को हम उठा के टिक्की जैसा गोल शेप देंगे और स्टफिंग को अच्छी तरह से बंद करेंगे। पेटीज बनके तैयार है। तो पेटीज को हम अरारोट से कोट करेंगे। ऐसा करने से पेटीज है वो क्रिस्पी बनती है। अरारोट से इसे अच्छी तरह चारों ओर हम कोट करके इसे प्लेट पे रखेंगे। इस प्रकार हम बचे हुए आलू के डो में से सारी पेटीज बना के तैयार करेंगे। मैं एक और पेटीज स्टफ़ करके आपको दिखाती हूँ। मैंने मीडियम साइज़ के नींबू का साइज़ का मिश्रण लिया है और डो को हम गोल गोल टिक्की जैसा फ्लैट बनाएंगे और वापस हम बीच में थोड़ा ऐसा होल करेंगे ताकि स्टफिंग हम आसानी से रख सकें। चम्मच की सहायता से स्टफिंग को हम बीच में रखेंगे और टिक्की को चारों किनारों से उठा के हम स्टफिंग को अच्छी तरह से बंद करेंगे और गोल गोल बॉल जैसा शेप देंगे। स्टफिंग को हम अच्छी तरह से अंदर पैक कर दें ताकि स्टफिंग है वो बाहर निकले ना। और अब इसे हम गोल गोल बॉल जैसा बना के पेटीज तैयार करेंगे। पेटीज बनके तैयार है। तो पेटीज को हम अरारोट में डाल के इसे चारों ओर अच्छी तरह से अरारोट से कोट करेंगे और इस पेटीज को हम प्लेट में रखेंगे। इस प्रकार हम सारी पेटीज बना के तैयार करेंगे। पेटीज के लिए मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल गर्म हो गया है। पेटीज के लिए हमें अच्छा गर्म तेल चाहिए। तो अब हम पेटीज को फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। मैंने यहाँ 3 पेटीज को फ्राई करने के लिए डाला है और पेटीज को हम चारों ओर से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पेटीज को हम चेक करेंगे। पेटीज को हम पलटा देंगे। पेटीज को हम चेक करेंगे। देखिए पेटीज है वो चारों ओर से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन फ्राई होके तैयार है। तो पेटीज को हम प्लेट में निकालेंगे और इसी प्रकार से बची हुई पेटीज को हम फ्राई करेंगे। बची हुई पेटीज को भी हम फ्राई करने के लिए डालेंगे।
फराली पेटीज फ्राई होकर तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इस फराली पेटीज को हरे धनिए की चटनी या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।